नमस्कार, जी बिजनेस के इस खास पेशकश में आप सबका स्वागत है। मैं हूं पल्लवी नागपाल। इस बार की दिवाली आपके लिए दोहरी खुशी वाली होगी, क्योंकि एक तो आरबीआई ने लगातार 5वीं बार ब्याज दरों में कटौती कर दी है और दूसरा ये कि 1 अक्टूबर से एक्सटर्नल बेंचमार्क के नियम बैंकों पर लागू हो गए हैं। जी हां, जिसका सीधा मतलब यह है कि दरों में कटौती का फायदा बैंक ग्राहकों को यानी कि आपको जरूर अब पहुंचाएंगे। दरें घटेंगी तो आपकी ईएमआई का भी बोझ कम होगा, लेकिन सवाल अब ये उठता है कि बैंक दरों में कटौती का पूरा फायदा आखिरकार ग्राहकों को क्यों नहीं देते हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। Taking into consideration all available information and analysis, the MPC voted unanimously to reduce the policy repo rate by 25 basis points. आरबीआई गवर्नर के ये शब्द इस बात का आश्वासन है कि इस बार आपकी दिवाली पिछली बार से ज्यादा रोशन होगी। न सिर्फ घर और गाड़ी का सपना पूरा होगा, बल्कि आप पर ईएमआई का बोझ भी कम होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लगातार 5वीं बार ब्याज दरों में कटौती की है। आरबीआई ने ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की है। रेपो रेट को 5.4% से घटाकर 5.15% कर दिया है। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट की दरों में भी कटौती की है। रिवर्स रेपो रेट 0.25% से घटाकर 4.90% कर दिया है। हालांकि आरबीआई ने माना है कि दरों में कटौती का पूरा फायदा ग्राहकों को नहीं मिला है। 1 अक्टूबर से एक्सटर्नल बेंचमार्क के नियम बैंकों पर लागू हो गए हैं। होम लोन, ऑटो लोन वगैरह को रेपो रेट के साथ जोड़ दिया है, जिसका सीधा मतलब यह है कि आरबीआई की ब्याज दरों में कटौती का सीधा फायदा बैंक ग्राहकों तक पहुंचाएंगे। यानी दरें घटेंगी तो आपकी ईएमआई भी कम होगी। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रहा है कि मौजूदा कटौती से आपकी कितनी बचत होगी, तो चलिए आपको वो भी बता देते हैं। अगर 20 साल के लिए आपने होम लोन लिया है तो 20 लाख की रकम पर पहले जहां 16,979 की ईएमआई आती थी, लेकिन दरें घटने के बाद अब 16,667 की ईएमआई जाएगी। यानी सालाना आपको 3,744 रुपए की बचत होगी। उसी तरह 30 लाख की रकम पर पहले 25,940 की ईएमआई जाती थी, लेकिन दरें घटने के बाद अब 25,468 की ईएमआई जाएगी। यानी यहाँ सालाना आपको 5,664 रुपए की बचत होगी। और 50 लाख की रकम पर पहले 43,233 की ईएमआई जाती थी, लेकिन दरें घटने के बाद अब 42,446 की ईएमआई जाएगी। यानी सालाना आपको 9,444 की बचत होगी। दरों में कटौती का असर आपके ऑटो लोन पर भी पड़ेगा। अगर 5 साल के लिए आपने ऑटो लोन लिया है तो 3 लाख की रकम पर पहले 6,184 की ईएमआई जाती थी, लेकिन दरों में कटौती के बाद अब 6,148 की ईएमआई देनी होगी। यानी सालाना आपको 432 रुपए की बचत होगी। उसी तरह 5 लाख की रकम पर पहले 10,307 की ईएमआई जाती थी, लेकिन दरें घटने के बाद अब 10,246 की ईएमआई जाएगी। यानी सालाना आपको 732 की बचत होगी। और 10 लाख की रकम पर पहले 20,613 की ईएमआई जाती थी, लेकिन दरें घटने के बाद अब 20,492 की ईएमआई जाएगी। यानी यहाँ आपको सालाना 1,452 रुपए की बचत होगी। देखा जाए तो अब तक आरबीआई ने रेपो रेट में 1.35% की कटौती की है। यानी इस कटौती का पूरा फायदा लोगों को मिलना चाहिए था, लेकिन बैंकों ने अब तक अपने ग्राहकों को सिर्फ 0.29% का ही फायदा पहुंचाया है। यानी दरों में बदलाव हुआ, लेकिन लोगों के हाथ खाली ही रहे। बैंक इसके पीछे अपनी ही दलीलें देते हैं। कभी बढ़ते खर्चों का हवाला दिया जाता है, कभी सरकारी सेविंग स्कीम की बढ़ी दरों पर ठीकरा फोड़ा जाता है, तो कभी अर्थव्यवस्था को मुजरिम ठहराया जाता है। लेकिन इस बार एक्सटर्नल बेंचमार्क नियम लागू होने के बाद उम्मीद है कि हालात में सुधार होगा। बैंक बिना बहाना तलाशे लोगों को उनका हक देंगे, क्योंकि जब दरें बढ़ती हैं तो बैंक तुरंत दरें बढ़ा देते हैं, लेकिन कटौती पर बगले झांकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो ये दिवाली आपके लिए अच्छी साबित हो सकती है। जी हाँ, खुशियों वाली साबित हो सकती है, क्योंकि आरबीआई ने तो रेपो रेट में कटौती कर दी है और अब इसका फायदा आपको सीधा मिलने वाला है। आपकी ईएमआई
कम होने वाली है, तो कैसे आपको फायदा होगा? क्या ये सही वक्त है कि अब लोन ले लिया जाए, घर नए खरीदे जाए, गाड़ी जो है एक नई सोची जाए? इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। सबसे पहले परिचय करा देते हैं। हमारे साथ एसबीआई के पूर्व डिप्टी एमडी पीके मल्होत्रा जी जुड़ रहे हैं। पीके मल्होत्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही हमारे साथ रुंगटा सिक्योरिटीज के सीएफपी हर्षवर्धन रुंगटा भी जुड़ रहे हैं। हर्षवर्धन जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा हमारे साथ कॉलेज इंटरनेशनल इंडिया के वैल्यूएशन और एडवाइजरी सीनियर डायरेक्टर आशीष अग्रवाल जुड़ रहे हैं। आशीष जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो हर्षवर्धन जी, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी, तो अब आपको क्या लगता है कि ये मौका सही है? ग्राहक बहुत लंबे समय से इस चीज का इंतजार कर रहे थे कि दरें कम हो। आरबीआई तो लगातार खैर दरें कम करता ही जा रहा था, लेकिन अब जो 5वीं बार ये जो पंच लगा है, अब उम्मीद है, क्योंकि दिवाली का ये बोनांजा तोहफा मानेंगे तो दिवाली से पहले लग रहा है कि ग्राहकों को इसका फायदा मिलेगा। सुवेल पल्लवी, हमने आपकी रिपोर्ट में भी देखा कि जितनी ब्याज दरें घटाई जाती है आरबीआई की तरफ से, उतना सीधा का सीधा फायदा ग्राहकों को नहीं मिल रहा था जब वो लोन ले रहे हैं। अभी 1 अक्टूबर से जो एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक कर दिया गया है, जो रेपो से लिंक किया है, उम्मीद करते हैं कि जो ट्रांसमिशन है रिडक्शन इन रेट्स का, वो बेहतर होगा। लेकिन कितना इफेक्टिव होगा, कितना एंड कंज्यूमर के हाथ में फायदा मिलेगा, ये तो हम अभी वक्त आने से ही पता चलेगा। जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि क्या हमें लोन अभी ले लेना चाहिए अगर हम साइडलाइंस में वेट कर रहे थे। अगर हम इंडिविजुअल्स को देखें, अगर वो हाउसिंग लोन ले रहे हैं या कार लोन ले रहे हैं, ब्याज दरें एक फैक्टर जरूर था, लेकिन उससे ज्यादा प्राइमरी इशू ये होता है कि आज की तारीख में लिक्विडिटी होना, कि हम उतना लोन को सर्विस कर सकें। ब्याज दरें घटी हैं, इससे आपको फायदा होने वाला है, ये सही है। लेकिन क्योंकि ब्याज दरें घटी है, क्या मुझे गाड़ी खरीदनी चाहिए? ये एक क्वेश्चन है जो आप सिर्फ ब्याज दर को ध्यान में रखते हुए नहीं करेंगे। आप ये भी देखेंगे कि गाड़ी की आपको जरूरत है, कि आप ईएमआई भर सकते हैं। ठीक है, ईएमआई थोड़ी कम हुई है, लेकिन ये एक इंस्टिगेशन नहीं है कि उसके लिए मैं गाड़ी जाके खरीदूं। मोस्ट सर्टेनली पैसे बचते हैं, अच्छे लगते हैं, और हम ये उम्मीद करते हैं कि बैंक्स इस बार नए एक्सटर्नल बेंचमार्क से जो लिंक करने के बाद ये जो ट्रांसमिशन ऑफ रेट्स हैं, ये नए ग्राहकों को और पुराने ग्राहकों को दोनों को मिले। बिल्कुल, तो फायदा जो है पुराने ग्राहकों के साथ नए ग्राहकों को अगर होगा, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा जो है वो पूरी मार्केट को भी होगा। आशीष जी, आप भी बिल्कुल यही मानते हैं कि अगर अब एक्सटर्नल बेंचमार्क का फायदा ग्राहकों को मिलेगा, तो शायद अब तक जो मंदी एक रियल एस्टेट सेक्टर में भी नजर आ रही है, उससे कुछ पार पाते हुए दिवाली पर कुछ अच्छी रिपोर्ट्स भी सामने आ सकती हैं? जी बिल्कुल, उम्मीद सबको यही है कि अब की बार दिवाली जो है वो रियल एस्टेट के लिए खुशियां लेकर आएगी। अब की बार उम्मीद ज़्यादा है कि ट्रांसमिशन होगा इफेक्टिवली, बिकॉज गवर्नमेंट का मैंडेट है कि इट हैज़ टू बी लिंक टू एक्सटर्नल बेंचमार्क्स। हालांकि इसमें ये मैं कहना चाहूँगा कि ये बैंकों को अप्लाई करता है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को नहीं करता है। लेकिन क्योंकि मार्केट फोर्सेस डिटरमाइन करती हैं रेट्स, तो जनरली मुझे उम्मीद है कि धीरे धीरे करके उनके भी लेवल पैरिटी पे आ जाएंगे। अब की बार हमने देखा है ओवरऑल कंजम्पशन काफ़ी म्यूटेड रहा है, काफ़ी सालों से रियल एस्टेट सेक्टर में स्ट्रेस रही है। लेकिन एक बार इस ट्रांसमिशन का नेट इफेक्ट लोगों को मिलेगा, इसका इफेक्ट लोगों को भी मिलेगा, डेवलपर्स को भी मिलेगा, ओवरऑल लिक्विडिटी सिनारियो शायद इंप्रूवमेंट देखने को मिले। तो उसकी वजह से मुझे डेफिनेटली उम्मीद है कि रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा मिलेगा इससे। बिल्कुल, तो आने वाले वक्त में ये उम्मीद यही जताई जा रही है कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी इससे फायदा मिल सकता है। लेकिन हर्षवर्धन जी, यहाँ पर बड़ा सवाल ये होता है कि क्या वाकई ये सब चीजें जो हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमने ये पहली बार नहीं देखा है कि रेपो रेट को कम किया गया और लगातार 5वीं बार है, 135 बेसिस पॉइंट की अब तक कटौती हो चुकी है, लेकिन बैंकों ने जो ग्राहकों को वो फायदा दिया है वो केवल 29 बेसिस पॉइंट का दिया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक कंज्यूमर जो वैसे ही बहुत अब आजकल के हालातों में परेशान है, तो क्या वो घर से बाहर निकलेगा कि वो और लोन उठाएगा या नहीं उठाएगा? क्या उसे लग रहा है कि इतना फायदा उसे वाकई मिल पाएगा कि ईएमआई कम होगी? अगर हम इंडिविजुअल्स की बात करें, वो लोन लेते हैं ब्याज दरों को देख के नहीं लेते। लोन एक ज़रूरत के हिसाब से ली जाती है कि अगर एक इंसान को एक पर्सनल लोन चाहिए, हाउसिंग लोन या कार लोन या कोई भी दूसरे तरीके का लोन चाहिए, ये उनकी रिक्वायरमेंट के ऊपर होता है। और एक इंडिविजुअल ये पोजीशन में होता ही नहीं कि वो अपना नेगोशिएट करे इंटरेस्ट रेट। जो बैंक उसे ऑफर करती है, या तो वो ले या तो कोई और बैंक के पास जाए। अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो हमने शुरुआत में भी बात की थी वो यही है कि जब 135 बेसिस पॉइंट्स आपका रिडक्शन रेपो रेट में हुआ है, तो ये डायरेक्टली ट्रांसमिट क्यों नहीं हुआ जब लोन आप किसी इंडिविजुअल को लोन देते हैं। ये चीज़ एक बहुत स्टिकी पॉइंट है, और इंडिविजुअल के हाथ में ये नेगोशिएटिंग पावर है ही नहीं कि वो जाके बैंक को कह सके कि मुझे ये ब्याज दर कम करके दो, या तो लें या तो ना लें। ये जो आरबीआई का मैंडेट है ट्रांसमिशन का, ये हम उम्मीद करते हैं कि इस बार
ये एक्चुअली एंड कस्टमर को मिले। और एंड कस्टमर, मान लीजिए उसे घर पहले से खरीदना ही था, उसे घर अपनी रेंज का मिल गया, अपनी पसंद का मिल गया, उनके बजट का मिला है, तब वो हाउसिंग लोन लेने जाएंगे और उसमें अगर उनका ईएमआई बच जाता है ये रेट कट की वजह से, तो अच्छी बात होगी। लेकिन ये उम्मीद करना कि रेट कट हो गया है और उसकी वजह से लोग घर खरीदना शुरू करेंगे, आई थिंक ये बहुत ज़्यादा एम्बिशियस प्लान है। लेकिन ठीक है, सही बात है कि जितना किसी का भी लोन पे अगर ब्याज बचता है उतनी अच्छी बात है। हम आपके पैनल पे आपने कहा कि एसबीआई के भी रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो मे बी वो लाइट थ्रो कर सकें इस चीज पे कि ये ट्रांसमिशन एक्चुअल इंपैक्ट कितना होगा इंडिविजुअल से और कब तक होगा। कि हम मान रहे हैं कि अगर कोई नया लोन अप्लाई करने जा रहा है, जी आपने बड़ी तो क्या एक तुरंत अच्छी उन्हें बात फायदा अभी कही मिलेगा? है कि ईएमआई अगर कम होती है तो शायद वो पैसा जो थोड़ा सा बचेगा, तो उससे हम ये भी उम्मीद कर सकते हैं कि शायद कहीं ना कहीं लोगों की परचेजिंग पावर जो है वो बढ़ सकती है। क्योंकि अगर हम पिछली कुछ रिपोर्ट्स की बात करें तो हाल में जिस तरह से अर्थव्यवस्था पर असर देखने को मिल रहा था, कहीं ना कहीं एक परचेजिंग पावर जो है कंज्यूमर की कम हो रही थी और कहीं ना कहीं उसका असर जो है बाद में मार्केट में भी आता है, सेविंग्स में भी आता है। तो ऐसे में अब क्या लगता है कि आने वाले वक्त में अगर ईएमआई कम होती है तो शायद उसका असर हमें यह भी दिख सकता है कि लोग सेविंग्स ज्यादा करेंगे, कंज्यूमर की जो पावर है वो ज्यादा बढ़ेगी। जी हाँ, जरूर से। अगर कोई भी पैसे अगर बचते हैं, आपका जो एग्जिस्टिंग लोन है या तो आप उस पर ईएमआई आपकी बचती है, या जब आप नया लोन लेने जा रहे हैं जहां पहले आपकी ईएमआई ज्यादा थी अब थोड़ी कम हो जाएगी, तो मोस्ट सर्टेनली हाथ में थोड़े पैसे बचेंगे। और अगर हाथ में पैसे बचेंगे तो डेफिनेटली वो कंजम्पशन को बूस्ट करता ही है। आप कोई चीजें खरीदेंगे या उसे बचत करेंगे। सो एसेंशियली इकोनॉमी रिवाइव करने के लिए आपको देखना होगा, कंजम्पशन आपको बढ़ाना होगा। सो ये आरबीआई जब रेट घटा रहा है, ये बहुत क्लियर कर रहा है कि इकोनॉमी को स्टिमुलस देने के लिए है और इससे परचेसिंग पावर बढ़नी चाहिए, इससे कंजम्पशन बढ़ना चाहिए, ताकि जो पूरा इकोनॉमिक साइकिल है वो पूरा उसे रिवाइव कर सके। सो डेफिनेटली जो पैसे बच रहे हैं उससे खर्चे बढ़ेंगे और ये इकोनॉमी के लिए बेटर है। लिक्विडिटी हम देख रहे थे थोड़ी ज्यादा सिस्टम में अगर बन जाती है तो वो भी अच्छा होता। और गवर्नमेंट स्पेंड्स जो हैं वो भी ध्यान में रखने होंगे, क्योंकि काफ़ी जो सहूलियत है वो दे दी गई है। गवर्नमेंट स्पेंड्स को अगर ध्यान में रखें और उनके बजट डेफिसिट्स को देखें तो ये एक लिक्विडिटी कंस्ट्रेंट्स की इशू जरूर रहेंगी। हालांकि जो आपका सवाल था कि कंज्यूमर के हाथ में पैसे बचते हैं तो क्या वो स्पेंड करेंगे, सेव करेंगे, जी हाँ, और ये अच्छी बात है और यही आरबीआई का पूरा उद्देश्य था। बिल्कुल, तो आरबीआई का पूरा उद्देश्य यही है और शायद यही वजह है कि लगातार 5 बार जो है वो रेपो रेट में कटौती की गई है। लेकिन अब खैर इस बीच में हमारे से पीके मल्होत्रा जी वापस जुड़ गए हैं। तो पीके मल्होत्रा जी, चूंकि अब आरबीआई ने एक बार फिर से रेपो रेट में कटौती कर दी है और अब एक्सटर्नल बेंचमार्क के साथ जो है वो भी सारा सिस्टम लागू हो चुका है, तो अब हम उम्मीद कर सकते हैं कि ग्राहकों को इसका पूरा फायदा मिलेगा। ग्राहकों को बिल्कुल मिलेगा पूरा फायदा। अभी ये जो रेट कम हुआ है इसकी ट्रांसमिशन तो अब क्योंकि रेपो रेट के साथ कनेक्शन हो गया है तो ट्रांसमिशन में ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए। और मैं समझता हूँ कि क्योंकि हालांकि 25 पैसा कम हुआ है, मेरे ख्याल में क्योंकि ईएमआई में काफ़ी राहत लोगों को मिलेगी, तो जहाँ तक कि सप्लाई साइड का सवाल है, जहाँ क्रेडिट की सप्लाई का सवाल है, मेरे ख्याल में कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। सभी बैंक इस समय लिक्विड हैं और लोन देने में कोई किसी तरह का मैं नहीं समझता हूँ कि दिक्कत होना चाहिए। बिल्कुल, लेकिन पीके मल्होत्रा जी, अगर हम पिछले कुछ रेट कट की बात करें तो जब अभी पीछे 4 बार में रेट कट हुआ था तो कंज्यूमर्स की, ग्राहकों की एक ही शिकायत रहती थी कि बैंकों ने पूरा फायदा नहीं दिया है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अब तक 135 बेसिस पॉइंट की कटौती हो चुकी है, लेकिन उसका जो पूरा फायदा अब तक ग्राहकों को मिला नहीं है। केवल 29 बेसिस पॉइंट का अब तक फायदा जो है वो ग्राहकों तक पहुंचाया गया है। तो आखिरकार क्यों ये ऐसा रहता था कि बैंक अब तक जो है वो पूरा फायदा नहीं पहुंचा पाए थे? नहीं, 29 बेसिस पॉइंट का फायदा 2 महीने पहले था। अभी फिगर्स लेटेस्ट मैंने नहीं देखी हैं कहीं। डेफिनेटली उससे कहीं ज़्यादा फायदा हो गया होगा। मैंने हमेशा ये कहा है कि आरबीआई के रेपो रेट कट का बिल्कुल डायरेक्ट ट्रांसमिशन शायद संभव नहीं है। देखिए, आरबीआई का जो रेपो होता है वो बैंक के रिसोर्सेज के लिए इम्पैक्ट नहीं करता है, बहुत लेट इम्पैक्ट करता है। बैंक के रिसोर्सेज हैं लोगों के फिक्स डिपॉजिट, लोगों के सेविंग बैंक, करंट अकाउंट में जो डिपॉजिट रखे जाते हैं, बैंक की अपनी कैपिटल और जो बैंक बाकी सब उधारी लेता है। ये सारे रिसोर्सेज का जो कॉस्ट बैंक को पड़ता है वो रेपो रेट के कम करने से फौरन कम नहीं हो जाता है।
रेपो जो है उसका बहुत छोटा सा हिस्सा है, और ये बाकी डिपॉजिट के रेट जो रीप्राइस होने होते हैं उसमें खास तौर पे फिक्स डिपॉजिट में, जो कि बैंक के रिसोर्सेज का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, उसमें बहुत टाइम लगता है। सेविंग बैंक और करंट सेविंग बैंक का रेट तो बहुत कम ही चेंज होता है, करंट अकाउंट का रेट सेम रहता है, खाली जो बोरोइंग का रेट होते हैं उसमें बैंक को फर्क पड़ता है। और जैसे जैसे ये बोरोइंग के रेट कम होते जाते हैं, फिक्स डिपॉजिट रीप्राइस होते जाते हैं, सभी बैंक ये कोशिश करते हैं कि वो रेपो को, आरबीआई के जो सिग्नल हैं रेपो के थ्रू ट्रांसमिशन के, उन सिग्नल्स को कंप्लीट करें और लोगों तक रेट ऑफ इंटरेस्ट कम करके पहुंचाएं। ये जो रेपो रेट से लिंक करके जो प्रोडक्ट निकाले गए हैं उसमें तो ये ट्रांसमिशन ऑलमोस्ट डायरेक्ट है जी। लेकिन हाँ ये है कि अगर हम देखेंगे तो रेपो रेट से लिंक करके कितने लोग उसका फायदा उठा पाएंगे वो दूसरी बात है। जो भी बैंकों की ट्रांसमिशन है उसमें कुछ टाइम लैग तो रहेगा, हम उसको खत्म नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल, तो टाइम लैग थोड़ा सा तो रहेगा, लेकिन उम्मीद यही है कि अब फायदा जो है वो ग्राहकों को खैर पूरा जरूर मिलेगा। खैर आशीष जी, लेकिन इस बीच में ये भी लगता है चूंकि आरबीआई का रुख जो है वो बिल्कुल साफ दिख रहा है, जिस तरह से 5 बार लगातार दरों में कटौती की गई है, कहीं ना कहीं आरबीआई भी चाहता है कि कंज्यूमर की जो पावर है वो बढ़े, ग्राहकों की परचेजिंग पावर ज्यादा से ज्यादा बढ़े। तो आने वाले वक्त में लगता है, चाहे बेशक दिवाली के आसपास ही नहीं, लेकिन आने वाले वक्त में कुछ और महीनों के बाद जो है वो थोड़ी सी रियल एस्टेट की जो मंदी है वो कम हो सकती है, वो दूर हो सकती है, क्योंकि आरबीआई का और सरकार का रुख बिल्कुल साफ दिख रहा है यहाँ पर। जी बिल्कुल, देखिए आज भी कई लोगों को उम्मीद थी कि रेट कट शायद 40 बेसिस पॉइंट होगा, हालांकि आरबीआई ने 25 बेसिस पॉइंट्स कट किया है, लेकिन उम्मीद यही है कि मॉडरेट स्टांस है तो आगे भी रेट कट आ सकते हैं। दूसरा, अगर आप देखें पिछले कई महीनों में रियल एस्टेट सेक्टर के लिए गवर्नमेंट ने और भी बहुत इंसेंटिव्स दिए हैं। अगर अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें, जो 45 लाख तक के हाउसेज हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट बेनिफिट, अगर आप 31 मार्च 2020 तक घर खरीदते हैं तो आपको 2 लाख रुपए का एक्स्ट्रा इंसेंटिव, यानी करीब 3.5 लाख रुपए का इंटरेस्ट बेनिफिट है। आपको पीएमएवाई की सब्सिडी है, आपको जीएसटी 1% है। तो गवर्नमेंट अपनी तरफ से जितना हो सके बेनिफिट देने की कोशिश कर रही है, बिकॉज गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है कि रियल एस्टेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर द इकोनॉमी और इसे रिवाइव करना जरूरी है। तो मेरे ख्याल से जिन्हें घर खरीदना है उनके लिए वाकई बहुत अच्छा टाइम है, और मेरे ख्याल से गवर्नमेंट के इस वक्त जो ओवरऑल पैकेज ऑफ इंसेंटिव्स हैं वो भी काफी अट्रैक्टिव है। बिल्कुल, तो तमाम चीजें जो है वो काफी हद तक अब ग्राहकों के फेवर में दिख रही हैं, और शायद यही वजह है कि हम ये कह रहे हैं कि ये दिवाली आपके लिए आने वाले वक्त में और ज्यादा खुशियों वाली साबित हो सकती है। खैर फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी हमारी एक खास पेशकश जारी रहेगी और खास मेहमान हमारे साथ बने रहेंगे। आप भी हमारे साथ बने रहिएगा। तो आरबीआई ने दरों में कटौती कर दी है और एक्सटर्नल बेंचमार्क के नियम जो है वो अब बैंकों पर लागू हो चुके हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि दरों में कटौती का फायदा अब आपको जरूर मिलेगा। इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं और खास मेहमान भी हमारे साथ बने हुए हैं। पीके मल्होत्रा जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो पूरा नया नियम है एक्सटर्नल बेंचमार्क का, ये केवल बैंकों के लिए लागू है कि एनबीएफसी को पर भी ये लागू हो रहा है? पल्लवी, मैं आपका क्वेश्चन ठीक से सुन नहीं पाया हूं, जरा दोबारा बोलेंगी? जी, मैं आपसे ये जानना चाह रही थी कि एक्सटर्नल बेंचमार्क के जो नियम है ये केवल बैंकों के लिए लागू किए गए हैं या एनबीएफसी भी इसके दायरे में आएंगे? ये एक्सटर्नल बेंचमार्क के नियम तो बैंकों के लिए ही हैं, जहां तक मेरी समझ है। एनबीएफसी के मामले में शायद ये उतना लागू नहीं है, जहां तक मैं जानता हूं। बिल्कुल, लेकिन हर्षवर्धन जी, ऐसे में सवाल ये उठता है कि आने वाले वक्त में अब बैंकों से लोन लेना हमारे लिए फायदेमंद रहेगा या फिर एनबीएफसी के पास भी जाकर जो है कुछ फायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि अगर ये नियम एनबीएफसी पर लागू नहीं है तो आखिरकार ग्राहक के लिए तो शायद वो फायदा नहीं रहेगा उतना। जी हाँ पल्लवी, अगर हम लोन लेने की बात कर रहे हैं, पहली चीज एक कोई भी बोरोवर को करनी होगी वो पहले कि आप लोन के जो ब्याज दर आपको लगेगा वो आप कंपेयर कर लें। वो एनबीएफसी हो सकता है, आपका हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, या आपकी बैंक्स के थ्रू अगर आप लोन ले रहे हैं तो आपको किस ब्याज दर पे आपको लोन मिल रहा है,
जो जिससे आप कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं। सो ये एक आपका पहला पैरामीटर होता है। तो इसमें अगर रेपो से लिंक करके अगर बैंक आपको बेटर ट्रांसमिशन की वजह से लोअर रेट दे रही है तो नेचुरली आप उनसे लेंगे। और अगर डेफिनेटली जैसे हमने सुना था कि जो कंपटीशन की वजह से अगर ये रेपो एक्सटर्नल बेंचमार्क से लिंक एनबीएफसीज और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज नहीं भी करती हैं, लेकिन मार्केट फोर्सेस उन्हें कॉम्पिटिटिव फोर्सेस फोर्स करेंगे कि ये एक जो रेट्स हैं वो बैंक्स के लेवल पे ही आ जाएं। सो पहले तो ग्राहक को ये करना है कि जाके रेट कंपेयर करने कि मुझे किस रेट पे लोन मिल रहा है। दूसरा आपको ये देखना है कि अगर कोई शिकायत करने का मौका पड़ता है, कोई ग्रीवियंस है आपके, तो आप किसके पास जाके शिकायत दर्ज करेंगे। सो बैंक्स की शिकायत आप डायरेक्टली आरबीआई के साथ कर सकते हैं, क्या आप एनबीएफसी की कर पाएंगे, या उनकी ऑफिसेज कहाँ हैं, उनके नोडल ऑफिसर्स कौन है, ये चीज आप कंपेयर करेंगे। अगर शॉर्ट टर्म लोन्स है या आपका व्हीकल लोन है, मोटर लोन है, तो जो भी कम ब्याज में दे रहा है आप तुरंत ले सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात है नहीं। अगर आप लॉन्ग टर्म लोन ले रहे हैं 15 या 20 साल का, तब ये मायने रखता है कि आपका बैंक से लें कि एनबीएफसीज या एचएफसीज, ये आपको ध्यान देना होगा। बिल्कुल, तो इस चीजों का ध्यान आपको देना होगा अगर आप लंबे समय के लिए खैर लोन ले रहे हैं। लेकिन पीके मल्होत्रा जी, ये जो पूरे सिस्टम का फायदा है, एक्सटर्नल बेंचमार्क का फायदा, ये नए ग्राहकों के लिए रहेगा बैंकों के, या जो हालिया कस्टमर्स हैं जिन्होंने पहले से लोन लिया हुआ है वो भी इसका फायदा उठा पाएंगे? कि ये तो जो नए लोन कॉन्ट्रैक्ट होंगे ऑब्वियसली उन पे ये लागू रहेगा, लेकिन जो पुराने कस्टमर्स भी हैं वो ऑप्ट कर सकते हैं। ये पुराना वाला लोन नए में कन्वर्ट करना हमेशा पॉसिबल होता है। उसमें कुछ बैंक का जो खर्चा होता है थोड़ा बहुत वो ऐड हो जाता है। ये पुराने लोन में पुराने जो कस्टमर हैं वो उसी लोन रेट में हमेशा बंधे रहेंगे, उसका कोई नेसेसिटी नहीं होता है, वो जरूरी नहीं होता है वैसा। जो भी कस्टमर जो पुराने रेट में कॉन्ट्रैक्टेड है, अगर वो नए रेट में जाना चाहता है तो अपने पुराने लोन को हमेशा कन्वर्ट करवा सकता है। इसमें कोई अभी भी नहीं है, पहले भी कभी नहीं था। हमेशा ही एक ही लोन के रेट में बंधे रहने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन हाँ, जो खर्चा बैंक का लगना है आपको उसको कंपेयर करना पड़ेगा कंज्यूमर के लिहाज से, कि जो खर्चा पड़ रहा है वो ज्यादा है या जो आपको बेनिफिट होने वाला है नए रेट में जाने से वो। बिल्कुल, ये काफी अहम रहेगा कि हमें ये देखना पड़ेगा कि खर्चा जो पड़ रहा है वो ज्यादा है या बेनिफिट हमें जो फायदा हो रहा है वो ज्यादा है। खैर, आखिर में आशीष जी एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी, आगे के लिए आपकी क्या क्या उम्मीदें हैं? अब आपको लगता है कि आने वाले वक्त में आरबीआई जो ये ग्राहकों को राहत दे रही है ये बरकरार रहेगी? देखिए, जैसे मैंने कहा कॉम्पिटिटिव स्टांस है तो हमें उम्मीद है कि आगे भी बरकरार रहेगा। रियल एस्टेट सेक्टर में काफ़ी स्ट्रेस रहा है, काफ़ी साल हो गए हैं आज, और इसके कई रीजंस हैं। लिक्विडिटी क्राइसिस से ओवरऑल एनवी सिचुएशन जो है, इस वक्त सेक्टर में फंडिंग बिल्कुल बंद है, इसीलिए प्राइजेस काफ़ी लो हैं। इस स्ट्रेस को कम करने के लिए और सेल्स वेलोसिटी को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट कंज्यूमर सेंटिमेंट बूस्ट करने के लिए कई कोशिशें कर रही है, जिसमें से ये एक आज स्टेप लिया गया है। जैसे सिचुएशन ईज होती है और इसे कुछ क्वार्टर्स लगेंगे मेरे हिसाब से, लेकिन इस वक्त जो इन्वेंट्री ओवरहैंग है अक्रॉस इंडिया वो करीब 4 साल के ऊपर है। इसलिए और स्टेप्स की उम्मीद है। ये एक स्टेप है इन द राइट डायरेक्शन, पहले भी कई स्टेप्स लिए गए हैं। यानी कि उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में जो है इस तरह से ग्राहकों को आगे और भी राहत मिलती रहेगी। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। पीके मल्होत्रा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हर्षवर्धन नुक्टा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आरबीआई ने एक बार फिर से दरों में कटौती कर दी है और इस बार ग्राहकों को इसका फायदा जरूर मिलेगा, क्योंकि एक्सटर्नल बेंचमार्क के नियम जो है वो बैंकों पर लागू हो चुके हैं। यानी साफ है कि आपकी दिवाली इस बार और भी ज्यादा खुशियों वाली होगी। तो आज की इस खास पेशकश में इतना ही।